हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग पर जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की यह कविता पूरी दुनिया में काले हीरे के नाम से विख्यात धनबाद में स्थित धांगी पहाड़ी पर सटीक बैठती है। आज हम आपको धांगी पहाड़ी का एरियल व्यू दिखा रहे हैं। धांगी पहाड़ियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों, सांसद, विधायक और मेयर की सोच भी पीर पर्वत सी हो गई है। किसी के पास इस पहाड़ी को लेकर कोई प्लान नहीं है। कई बार कुछ अफसरों ने धांगी पहाड़ी को पर्यटन स्थल बनाने के लिए कुछ बनाया भी, पर सब की सब फाइलों में ही दफन हो गई। वो आदमी नहीं मुकम्मल बयान है, माथे पर उसके चोट का गहरा निशान है। जी हाँ, कुछ वर्षों पहले धांगी पहाड़ी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। धांगी पहाड़ी की चोटी पर BSNL का एक कार्यालय काम भी करता था, पर अभी बंद है। चोर उचक्के उसकी खिड़कियों तक को कबाड़ ले गए। जब यह कार्यालय खुला था तो यह उम्मीद जगी थी कि शहर के हुक्मरानों की नजरें इनायत हुई हैं, पर कुछ दिन बाद धांगी की चोटी पर खंडहर के रूप में गहरे जख्म की तरह जर्जर भवन उसे हर वक्त मुंह चिढ़ाने के लिए खड़ी है। धांगी पहाड़ी पर दुष्यंत की एक और कविता बहुत सटीक बैठती है। यह लड़ाई जो कि मैंने अपने आप से लड़ी है, यह घुटन, ये यातना केवल किताबों में ही पढ़ी है। प्रधान खंटा से लेकर गोविंदपुर तक फैली धांगी की चोटियाँ हर दिन खुद से लड़ाई लड़ती हैं, कभी सरकारी व्यवस्था से तो कभी पेड़ तस्करों से, जो हर दिन उसकी खूबसूरती को मिटाने में लगे रहते हैं। पेड़ें काट दी जाती है, उससे भी मन नहीं भरता तो गर्मी शुरू होने के बाद पहाड़ पर गिरे सूखे पत्तों में आग भी लगा दी जाती है। धांगी पहाड़ी ऐसी कई पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल, कर्नाटक, केरल समेत देश के अन्य हिस्सों में भी स्थित है। इन राज्यों की सरकारें पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर लेती हैं। देश दुनिया से लोग हजारों किलोमीटर दूर से सफ़र कर इसे देखने आते हैं। राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो जाते हैं। लाखों लोग इससे अपनी आजीविका भी चलाते हैं। वहीं हमारे यहाँ के हुक्मरान ऐसा करने की सोचते भी नहीं, जबकि झारखंड प्राकृतिक संपदाओं से भरा है। कोविड-19 के कहर के बाद राज्य के बाहर फंसे लगभग 9 लाख लोगों को लाने के लिए सरकार मशक्कत कर रही है। उनके सामने भी अब रोजगार की समस्या पैदा होगी। अभी भी कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। अगर अभी भी झारखंड की सरकार जग गई तो हमारे राज्य में ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें विकसित कर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ साथ रोजगार के साधन भी उपलब्ध करा सकते हैं। घर वापसी किए हुए युवाओं के लिए अभी रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या होगी। अगर सरकार इन योजनाओं पर काम करे तो इन युवाओं को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अंत में बस इतना ही, बरसात में भीगने से लिबास बदल जाते हैं, लेकिन पसीने में भीगने से इतिहास रचे जाते हैं। इसलिए हमें अपने शहर को लेकर सोच बदलनी होगी। सोच बदलने से ही हम अपने शहर की सूरत और तस्वीर बदल सकते हैं। पूर्वांचल के सांसद, विधायक, मेयर और प्रशासनिक अधिकारियों से बोल रहा है धनबाद कि आखिर कब सुधरेगी धांगी की स्थिति, कब हम इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर पाएंगे।